पूरे 8 दिन तक एक परिवार दरवाजे पर टकटकी लगाए अपने बेटे के शव के आने का इंतजार कर रहा था। मंगलवार को देवरिया के सुरौली गांव में जब एक गाड़ी रुकी तो उसमें विदेश गए शिवानंद तो जरूर थे, मगर जिंदा नहीं, बल्कि एक ताबूत में बंद थे। जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाजा खुला, पूरे गांव में मानो मातम पसर गया। परिजनों में चीख पुकार मच गई और परिवार की महिलाएं दहाड़े मार कर रोती हुई नजर आई। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी आंखें भर आई। बुजुर्ग पिता खामोश खड़े थे और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, जो शख्स इस पूरे परिवार का इकलौता सहारा था, उसके जाने के बाद अब इस परिवार का क्या होगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सिरौली गांव के रहने वाले शिवानंद चौरसिया हरमुज स्ट्रीट क्षेत्र में एक शिप पर काम करते थे। एक अमेरिकी हमले में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के 8 दिन बाद उनका पार्थिव शरीर विमान से गोरखपुर लाया गया और वहां से एम्बुलेंस के जरिए उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया। लेकिन दुख की इस भारी माहौल के बीच अचानक गांव का माहौल तब बदल गया जब परिवार ने एम्बुलेंस से शव को उतारने से साफ इनकार कर दिया था। अपने जवान बेटे को खोने वाले पिता रामजी चौरसिया ने रोते हुए प्रशासन से एक मांग पत्र सौंपा। परिवार का साफ कहना था कि जब तक प्रशासन उनकी मांगे मानकर ठोस आश्वासन नहीं देता, वो शव को हाथ नहीं लगाएंगे। परिवार ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी थी। एम्बुलेंस इसलिए हम लोग के, जब तक सीएम साहब हमसे बात नहीं करेंगे ऑडियो कॉल पे एक मिनट रिकॉर्डिंग के साथ, तब तक हम यहाँ से बॉडी नहीं हिलने देंगे। क्या मांगे हैं आखिर? तो आपने जो मांगी थी, मांगी तो हो, बाकी ये लोग हटा देंगे। मांगे मेरी वहाँ तक पहुँचाएंगे नहीं। हाँ, 8-9 दिन तो हो गया, कोई आया मेरे पास, चाहे कॉल फोन भी किए वो मेरे पास। हाँ, आप ही बताइए, एक कॉल 1 मिनट का उनके पास समय नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिए 1 मिनट नहीं समय है। हाँ, अभी पाकिस्तान की होती तो क्या हो गया होता। हाँ, तो आपकी मांग क्या है फाइनली? हमारी मांग जो है वो तो सुन ही रहे हैं, बाकी जब तक वो मुझसे एक कॉल बात नहीं करते उस सीएम साहब, उसके बाद से हमको आश्वासन नहीं देते, तब तक हम यहाँ से बॉडी नहीं हिलने देंगे। हम 10 दिन इंतजार किए हैं, 10 दिन। हाँ, यहीं पे बॉडी रखे रहेंगे। हाँ, तभी पोस्टमार्टम होगा, बिना पोस्टमार्टम का नहीं जाएगा। बाकी 10 दिन और इंतजार करेंगे। जब तक वो बोलेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से हिलने नहीं देंगे। हाँ, कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं आया है। एम्बुलेंस बहन है, क्योंकि घटना हुई है और दर्द में है, इसलिए रोक रही है। डीएम साहब से मेरी वार्ता हुई है। डीएम साहब ने कहा है कि 16वीं के दिन बाद आप कागज़ पत्र लेकर के आएंगे, हम मुख्यमंत्री को भेजेंगे और आपका पूरे परिवार को मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, आपको नौकरी दिलवाई जाएगी। लेकिन अभी आपकी सिस्टर कह रही हैं कि अब हम बॉडी को नहीं जाने देंगे जब तक योगी जी नहीं बात करेंगे। बॉडी जाएगी, समझाया जा रहा है, बॉडी जाएगी, पोस्टमार्टम कराया जाएगा, कल फिर देखा जाएगा जो होगा वो। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देवरिया के जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी और पुलिस अधीक्षक तुरंत मौके पर पहुंचे। डीएम ने परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा, प्रशासन की संवेदनाएं परिवार के साथ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि परिवार की सभी मांगे, खासकर आर्थिक सहायता और नौकरी की मांग शासन तक पहुंचा दी जाएगी और जो भी निर्देश मिलेगा उसे परिवार को अवगत कराया जाएगा। प्रशासन के आश्वासन के बाद परिवार शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुआ और इसके बाद गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शिवानंद के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। सुबह का 7:15 का टाइम था। हम लोग अभी रूम में नाश्ता करके जाके बैठे थे, रेडी होने के लिए ड्यूटी जाने के लिए, तब तक ब्लास्ट हुआ था। क्या हुआ ब्लास्ट में? पूरी बात बताइए। पूरी बात यही तो बताया ना आपको। सुबह हम लोग रूम में था, नाश्ता करके जाके रूम में बैठा था, रेडी हो रहे थे ड्यूटी जाने के लिए और ये 7 बजे चले गए थे ड्यूटी इंजन रूम में। ये थे बड़ा साहब थे और बाकी इंजीनियर लोग थे ईसीआर में, ये ड्यूटी कर रहे थे वर्कशॉप में, वर्कशॉप के ऊपर ही गिरा था। हम लोग 7 बजे का टाइम था। सब लोग हम लोग केबिन थे। हम लोग की ड्यूटी 8 बजे से थी और इनकी ड्यूटी 7 बजे से थी इंजन रूम में। तो ये 7 बजे नाश्ता करके साथ में हम लोग सब लोग नाश्ता किए। फिर ये थोड़ा पहले आ गए क्योंकि इनको पहले जाना था। फिर ये रूम में आए, अपना ड्रेस पहने, फिर नीचे चले गए ईसीआर में। फिर ये लोग लग रहा है अपना मीटिंग वूटिंग करके जो काम करना था वो लोग करने के लिए ये इंजन वर्कशॉप में ये और बड़ा साहब दोनों लोग गए।
उसके बाद हम लोग केबिन में बैठे थे और लगभग 7:30 हो रहा था। अचानक से 2 बार साउंड हुआ ज़ोर ज़ोर से। अब हम लोग भाग के केबिन से बाहर आ रहे हैं, देख रहे हैं पूरा फायर हो गया है, पूरा आग लग गई है जहाज़ पे। फिर सब लोग कुछ भी नहीं, फटाफट जैसे वहाँ सिस्टम होता है वो आग बुझाने के लिए, लेकिन चूँकि इंजन में फायर था इसलिए वो हमारा जो पंप था वो चला नहीं। फिर हम लोग भागते हुए देखे, भाई काउंट करते हैं हमारे कितने पास कितने पब्लिक है, कितना आदमी जितना था उतना है कि नहीं। फिर हम लोग काउंट किए, हेड में 3 आदमी मिसिंग था। तो एक को हम लोग ढूंढ लिए, वो उधर मेस रूम में वो चाय पी रहा था, तो वो तो मिल गया। फिर 2 लोग नहीं हुए, फिर हमको मालूम हुआ कि 2 लोग वर्कशॉप में नीचे हैं। फिर लेकिन इतना ज़्यादा आग थी, हम लोग दरवाज़ा खोले, वो पूरा आग और धुआं था जिसकी वजह से हम लोग अंदर नहीं जा पाए। फिर आधा घंटा बीत गया, फिर हम लोग थोड़ा सा आग पे काबू पाने की कोशिश किए, थोड़ा दूसरे साइड से इंजन में घुसने की कोशिश किए, फिर भी हम लोग असफल रहे उसमें। इससे पहले राहुल गांधी ने भी परिजन से बात कर संवेदना व्यक्त की थी। नमस्कार सर। क्या हुआ था वहाँ पे? वो मेरे भाई को जहाज पर काम करते थे, वो मिसाइल गिरा, वहीं पर डेथ कर गए। अच्छा। और बॉडी रिकवरी नहीं हुई अभी तक? बॉडी आ गई, आज मिल जाएगी रात तक। अच्छा, आज मिल गई, ठीक है। बस मैं आपको अपना प्यार देना चाहता था और सपोर्ट देना चाहता था, बस ये। परिवार को मेरे साइड से बहुत बहुत प्यार, और अगर हमारे लाइफ में काम हो तो आप बता दीजिए। ठीक है। वही है कि उनकी वाइफ की एक नौकरी मिल जाए, बच्चे का पढ़ने के लिए आर्थिक व्यवस्था किया जाए, यही डिमांड है हम लोग का। हम ये डिमांड सरकार को बता देंगे और पूरा दबाव डालेंगे हम सरकार पर। मैं यहाँ चिट्ठी लिखनी होगी, इसके बारे में मैं चिट्ठी लिखूंगा। ठीक है। यूपी में हमारी सरकार नहीं है, तो हम दबाव भी डाल सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। शिवानंद तो चला गया, लेकिन उसके पीछे कई सवाल छोड़ गया। क्या शिवानंद के परिवार को न्याय मिलेगा और मदद मिलेगी जिसके वो हकदार हैं? क्योंकि एक घर का कमाने वाला हमेशा के लिए सो गया है, 2 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया और एक पत्नी के सामने जिंदगी का सबसे अंधेरा सफर बाकी है।